तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का एक नए और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। आप सभी को मालूम है कि आप बहुत जल्द जून महीने का पैसा जो है आपके अकाउंट में टीएचआर के लिए आने वाला है। हालांकि एक आध जगहों में कई कुछ परियोजनाओं में जा भी चुका है। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि अभी जो इस क्वार्टर का यानी कि जून महीने का टीएचआर का वितरण या जुलाई महीने का टीएचआर के वितरण के लिए जो भी राशि का आवंटन होगा वो नए नियम के आधार पर होगा। हालांकि आपको एक हिंट्स पहले से ही मालूम है कि जितनी संख्या में आपके आंगनबाड़ी केंद्र के पोषण ट्रैकर ऐप में लाभार्थी रजिस्टर्ड रहेंगे, जितने का एफआरएस किया रहेगा, उसी हिसाब से आवंटन मिलेगा। तो इसी के संबंध में एक बड़ी जानकारी हमें एक जिले से प्राप्त हुई है। चलिए आगे हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले क्वार्टर में यानी पहली तिमाही में यानी अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों में ऑन एवरेज जितने भी लाभार्थियों को आपने एफआरएस के द्वारा टीएचआर किया है या जो रजिस्टर्ड है, उस हिसाब से ही आपको टीएचआर का पैसा मिलेगा। यानी कि पिछले क्वार्टर में किए गए काम के हिसाब से आपको जून, जुलाई, अगस्त में पैसा मिलने वाला है। तो इसके संबंध में डिटेल में जानकारी चलिए आगे हम आपको दिखा देते हैं। तो फाइनली सभी सेविका इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। आपको टीएचआर राशि आवंटन और उसका जो नया नियम है उस नियम के बारे में आपको जानना जरूरी है ताकि आप सभी लाभार्थियों को लाभ दे पाएँ। देखिए, एक चीज़ तो आप सभी को एक वर्ष पहले से ही लगभग मालूम है कि जितनी संख्या में आपके केंद्र पर पोषण ट्रैकर ऐप में लाभार्थी होंगे, उसी संख्या के हिसाब से आपको राशन का वितरण का अधिकार मिलेगा या पैसा मिलेगा, ये तो आपको मालूम है। लेकिन अब जो फर्स्ट क्वार्टर का जो नया नियम लागू हुआ है और उसके संबंध में कई सेविकाओं को अगर मालूम नहीं है, इसके रिलेटेड 1-2 व्हाट्सएप मैसेज भी मुझे लगातार प्राप्त हो रहे थे जो डिपार्टमेंट की ओर से भेजा गया था। तो चलिए इस खबर के माध्यम से हम आपको बता देते हैं। लिखा गया है, टेक होम राशन के आवंटन का नया आधार तय किया गया है। यानी कि आवंटन किस केंद्र पर किस सेविका को कितना लाभार्थी को लाभ देने के लिए मिलेगा, आखिर उसका आवंटन का क्राइटेरिया क्या होगा। लिखा गया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने टेक होम राशन एवं एचसीएम के तहत यानी कि खिलाने वाले राशन के तहत प्रोत्साहन राशि के आवंटन को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि अब आवंटन लाभार्थियों की दर्ज उपस्थिति टीएचआर के एफआरएस वितरण के आधार पर किया जाएगा। जारी निर्देश के अनुसार सेकेंड क्वार्टर का आवंटन अप्रैल माह में किए गए एफआरएस वितरण एवं एचसीएम दर्ज उपस्थिति के प्रतिशत के आधार पर निर्धारित होगा। यहाँ से यहाँ तक काफ़ी महत्वपूर्ण बात लिखी गई है। लिखा गया है कि सेकेंड क्वार्टर, किसी भी वित्तीय वर्ष का जो सेकेंड क्वार्टर होता है वो जो होता है अप्रैल, मई, जून के बाद जुलाई से शुरू होता है। तो फाइनेंशियल ईयर का सेकेंड क्वार्टर जो है अप्रैल, मई, जून बीतने के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर होता है। तो ये जो है अब टीएचआर की राशि इस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि आपने सेकेंड क्वार्टर का आवंटन जो है अप्रैल माह के जो टीएचआर वितरण किया गया, एफआरएस किया गया, आपने जो बच्चों का अटेंडेंस बनाया, जो एचसीएम भरा, उसके हिसाब से मिलेगा। जिन परियोजनाओं अथवा आंगनबाड़ी केंद्रों में एफआरएस वितरण और उपस्थिति अंकन का प्रतिशत कम रहेगा, उन्हें पोषाहार की राशि भी उसी अनुपात में कम प्राप्त होगी। पोषण ट्रैकर का हिसाब सरकार क्यों ले रही है, क्योंकि पोषण ट्रैकर ऐप में जितने बच्चे रजिस्टर है उनका ही अटेंडेंस बनता है, उनको ही एचसीएम दिया जाता है, और जितने लाभार्थी जो योग्य है जिनको रजिस्टर किया गया उनका एफआरएस से टीएचआर दिया जाता है। इन दोनों को काउंटिंग करने के बाद सरकार एवरेज के तौर पर आपको राशन के लिए सामग्री देगी या पैसा देगी। लिखा गया है, इस व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन की पूरी जिम्मेवारी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, डीपीओ, एमसीडीपीओ पदाधिकारी को सौंपी गई है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र के प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर लाभार्थियों की 100% उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करें तथा टीएचआर वितरण का एफआरएस के माध्यम से ही वितरण कराया जाए। यानी कि किसी भी हाल में आपको लाभार्थी को छोड़ना नहीं है। अगर केंद्र खुला है तो खुलने के बाद जब समय होता है तो बच्चों का अटेंडेंस यानी कि हाजिरी जरूर बना दें, और जितने बच्चों की संख्या हाजिरी में है उतनों का एचसीएम जरूर भर दे, क्योंकि इसी आधार पर अब टीएचआर का पैसा मिलने वाला है। लिखा गया है, विभाग का कहना है कि यदि किसी परियोजना या केंद्र की उपस्थिति या एफआरएस वितरण में लापरवाही पाई जाती है तो उसके संबंध में केंद्र को मिलने वाले प्रोत्साहन राशि के आवंटन में कमी आ सकती है। इसलिए सभी सीडीपीओ, डीपीओ को नियमित निगरानी करते हुए ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी पात्र लाभार्थी हो तो उसका रजिस्ट्रेशन कर दे और उसको लाभार्थी को लाभ सिस्टम से दें ताकि वो वंचित ना रहे। तो देख पा रहे हैं, लाभ तो मिलेगा, राशन तो मिलेगा, लेकिन अप्रैल महीने के हिसाब से सेकेंड क्वार्टर में आपको दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अप्रैल महीने में आपने किस प्रकार का काम किया था, कितने लाभार्थी थे, ये 2-3 महीनों का एवरेज होगा तो उसके हिसाब से दिया जाएगा।
उम्मीद करूँगा कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।